हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक है संयोजकता वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, इसके बारे में जानने से पहले मैं आप लोग को एक बात रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल में नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें, ताकि ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपके पास आते रहें, मिलते रहें। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। हम लोग का टॉपिक है संयोजकता वैलेंसी। संयोजकता वैलेंसी क्या होती है, ये एक केमिस्ट्री का टॉपिक है, जो कि इसका परिभाषा देखेंगे हम कि किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। यानी कि कोई एटम होती है, उसके जो बाहरी कोश होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता वैलेंसी कहते हैं। चलो फिजिकली रूप से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये कोई एटम है और इसके चारों ओर कोश हैं। ये रहा अपना नाभिक, क्या है, ये अपना नाभिक है और इसके चारों ओर क्या है, कोश है। इसमें ये जो कोश है, कक्ष है, इसमें क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन होती हैं। और ये जो बाहरी कक्षा जो दिख रही है और इसमें जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी यही हमारा क्या होगी, संयोजकता होगी। यानी कि ये बाहरी कक्ष है, इस बाहरी कक्ष में यहाँ पर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो हमारा संयोजकता क्या होगी, 5 होगी। बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे ही हम संयोजकता कहते हैं। इसीलिए बाहरी जो कोश होता है, कक्ष होता है, ऑर्बिट होता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजी कोश कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक एटम है, क्या है एग्जाम्पल, हमारा एटम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 1 होती है। हाँ, हमें वैलेंसी संयोजकता पता करने से पहले एक बात यह पता होना चाहिए, जानना चाहिए हमें, वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ तो जाता है ना। अगर नहीं आ रहा होगा तो मेरे चैनल में जाके आप वीडियो देख सकते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के टॉपिक पर वीडियो डला हुआ है। तो आ रहा है ना, हाँ। तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, कोई भी एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। उसके बाद ही हम पता कर सकते हैं कि किसी एटम है उसका वैलेंसी क्या हो सकती है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में हम जब देखते हैं तो उसमें कितने ब्लॉक होते हैं, S-P-D ब्लॉक होता है और एक F ब्लॉक होती है। तो इसमें जैसे कि S ब्लॉक है, P ब्लॉक है और D ब्लॉक है और एक है हमारा F ब्लॉक, ठीक है। S ब्लॉक जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन आती हैं, 2, P ब्लॉक में 6 और D में 10 और F में 14, ठीक है। इस प्रकार से ही हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसी के थ्रू ही हम इलेक्ट्रॉन को भरने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन की 1 है तो 1s1, ठीक है, 1s1। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो यहाँ पर पहला कोश हो या अंतिम कोश क्या है, 1s1 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकाले तो इसका बाह्यतम कक्ष है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 आ गया। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 1 ही आया, तो इसका संयोजकता वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। उसी प्रकार दूसरा एटम जो है हम लोग का वो है हीलियम। हीलियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 2 होती है। तो इसके जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो यहाँ पर 1s2, S ब्लॉक में कितना उपकोष, SPDF, मतलब ये क्या है, उपकोष है। उपकोष है
यानी कि s उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरी जाती है, 2 भरी जाती है। तो यहाँ पर 1s2, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है, और कौन से कक्ष में है, अंतिम कक्ष में है। तो हमारा संयोजकता वैलेंसी क्या होगी, इसकी 2 हो जाएगी। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, जैसे कि सोडियम है, सोडियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 11 होती है। तो हम जब सोडियम का देखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे सबसे पहले। तो ये हुआ 1s2, 2s2, 2p6 और 3s, 6 4 10, 3s1। ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रिक तो आप जानते होंगे कि 2 8 8 14, तो यहाँ पर ये 2 हो गया, 8, और ये जो अंतिम कोष है उसमें अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 दिख रहा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 11 है। जब इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, और अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 1 है। तो हमारा वैलेंसी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि वैलेंसी संयोजकता क्या होती है बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप लोग, और ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करें, और नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ समझ में नहीं आया है, और आया है तो लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उनको भी ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नया एनर्जी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।